नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं सब्जेक्ट पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बगल में बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए। तो आज मैं बात करूंगा एक विधानसभा चुनाव के उपचुनाव की पंजाब में, जिससे कि एक राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल के लिए जगह बनेगी और वो राज्यसभा जाएंगे। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा का चुनाव है। ये चुनाव है लुधियाना वेस्ट सीट का, जहां पर जनवरी में आपके एक आपके एमएलए जो वहां पे थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनके जगह ये स्थान खाली हो गया था। अब चूंकि जनवरी के बाद फरवरी में जब दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की भारी हार हो गई थी और अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा सीट नई दिल्ली की भी नहीं बचा पाए थे, तो उनके लिए कोई भी संवैधानिक पद के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो केवल आपके कन्वेनर बन के रह गए थे। तो दिल्ली में जब अगले 5 साल में कोई चुनाव नहीं होने वाला और उनकी कोई बहुत संभावनाएं भी नहीं दिख रही है, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है वो पंजाब की तरह केंद्रित किया, और वहां पर ही उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ है। उनकी जो बेटी की शादी हुई थी उसमें भी पंजाब सरकार के संसाधनों का काफी प्रयोग किया गया था, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो ये चुनाव किस तरह राज्यसभा के लिए चुनाव अरविंद केजरीवाल का है। वैसे अभी ये कहना मुश्किल है थोड़ा कि अरविंद केजरीवाल इस सीट पंजाब में से राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, या मनीष सिसोदिया को वहां से सदस्य बनाया जाएगा, क्योंकि एक पेच यहाँ भी फंसा हुआ है कि बहुत सारे जो विभिन्न घोटाले हुए थे उन सबके जो किंग पिन माने जाए, या जो जिनके पास सारे सूत्र हैं, सारी सूचनाएं, वो मनीष सिसोदिया के पास है। इसलिए हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को राज्यसभा में भेजें, अगर लुधियाना की सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो। और खुद केजरीवाल भी जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर राज्यसभा में जाएंगे तो फिर एक तरह से उनसे कुछ कानूनी पचड़ों से उनको राज्यसभा सदस्य होने के चलते छूट मिल सकती है। तो ये उनके पीछे एक उद्देश्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीट है इस पर संजीव खन्ना को आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। और बीजेपी के लिए काफी प्रेस्टिजियस सीट भी इसलिए हो गई है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को कोशिश करेंगे रोकने की कि वो आम राज्यसभा में ना जा पाए, और किसी तरह से ये लुधियाना वेस्ट की सीट आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाए। इसमें लुधियाना जो संजीव खन्ना है वो एक बड़े बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रियलेटर हैं, चैरिटी का भी बहुत सारा काम करते हैं। वो कृष्णा प्राण ब्रेस्ट सेंटर के सेंटर एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, और भी कई तरह के वो चैरिटेबल परमार्थिक कार्यों में लगे हुए हैं। वो दयानंद मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष हैं। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से भी उनका रहा है रिश्ता। और वो सतलज क्लब, प्रेस्टीजियस सतलज क्लब के सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो इस तरह से उनका काफी बड़ा प्रोफाइल है, अपनी काफी लोकप्रियता है खुद की, और वो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो एक तरह से वो काफी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं। और कहा जाता है कि ये आम आदमी पार्टी से के जो सौदेबाजी, सीटों की सौदेबाजी तथाकथित रूप से जो आरोप लगाया जाता है उसके चलते उनको एक सीट मिली थी। और अब शायद वो इसको बार्टर स्कीम में लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर विधानसभा की सदस्यता कर रहे हैं, और शायद उन्हें ये भी आश्वासन दिया गया होगा कि उन्हें कोई मंत्री बना दिया जाएगा। तो खैर, ये तो है संजीव अरोड़ा, जिनका की काफी स्टेक है। उधर बीजेपी ने लुधियाना वेस्ट से जीवन गुप्ता को अपना कैंडिडेट बनाया गया है, जो कि पंजाब पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी काफी कुछ रह चुके हैं और संघ से जुड़े हुए आदमी हैं। अ, उनका एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और काफी कुछ उनका इन्फ्लुएंस है लुधियाना में। लुधियाना बेसिकली एक अर्बन, ये जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें बीजेपी और एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल का प्रभुत्व रहा था। 2-3 बार उन्होंने अकाली दल ने ये सीट जीती थी। लेकिन अब चूंकि दोनों अलग अलग सीट ये लड़ रहे हैं, इसलिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये एक चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, जिसमें बीजेपी के गुप्ता होंगे, भारत भूषण आशु जो हाई प्रोफाइल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। लेकिन वहां पर कांग्रेस की अंदरूनी अंदरूनी जो लड़ाइयां हैं उसके कारण वो शायद कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। और
संजीव अरोड़ा, जैसे मैंने कहा, राज्यसभा के सदस्य आपके कैंडिडेट हैं, उनके बारे में मैंने आपको कुछ बता भी चुका हूँ। और परोपकार सिंह गुमनाम शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट हैं। अब अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा इलेक्शन की, जिसमें जो हरियाणा की सीट थी, जो लुधियाना की लोकसभा सीट थी, उसमें अमरिंदर सिंह राजा जीते थे ओवरऑल सीट पर, और दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह बिट्टू रहे थे, जो कि बेन सिंह के पोते हैं और फिलहाल में बीजेपी में और केंद्र में मंत्री हैं। वो इस सीट पे हार गए थे, दूसरे नंबर पर वो रहे थे उस समय। जो ये पर्टिकुलर सीट है लुधियाना वेस्ट की, उसमें रणवीर सिंह बिट्टू सबसे ज्यादा वोट लेने में सफल रहे थे, उन्होंने 45,424 वोट मिले थे। और दूसरे स्थान पर अमरिंदर सिंह राजा रहे थे, जो 30,800 के करीब वोट मिले थे। अकाली दल और आप काफी नीचे रहे थे इन दोनों से। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस रिपीट होती है तो फिर बीजेपी के जीतने के चांसेस है। और बीजेपी कि जो फिलहाल हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसका भी इस पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां पर राष्ट्रवाद बहुत ऊपर की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करें तो 2022 के चुनाव में जब आपके गुरप्रीत गोगी बस्सी करीब 40,000 वोट लेकर जीते थे। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के कैंडिडेट रहे थे, जिन्हें करीब 33,000 वोट मिले थे। बीजेपी को करीब 28,000 वोट मिले थे, और श्रोमणी अकाली दल चौथे स्थान पर रहा था। तो उसमें भी करीब 8,000 वोटों से ये कांग्रेस के कैंडिडेट पर जीते थे, लेकिन बीजेपी से के करीब से 12,000 वोट उनके ज्यादा थे। तो बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार की परफॉर्मेंस से अपनी जीत का दावा कर रही है, और फिर दूसरा उनका जो कैंडिडेट है बहुत हाई प्रोफाइल है, उससे उनके चांसेस वो क्लेम कर रहे हैं कि बढ़ सकते हैं, और हो भी सकता है, क्योंकि लुधियाना बेसिकली एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है और व्यापारियों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर आपको कहें को लुधियाना किसी कंपैरिजन में किसी तरह कंपैरिजन कर रहे हो तो गुजरात के समकक्ष है, लेकिन अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है। और बीजेपी ने चूंकि पिछले लोकसभा इलेक्शन में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे, इसलिए मुकाबला बहुत कड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला, और बहुत हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल ने अपना सब कुछ झोंक दिया है, और बीजेपी भी कई अगले 20 दिन में, जब 23 जून को चुनाव होगा, उससे पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी किसी तरह से अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को राज्यसभा में एंट्री करने से। और ये एक फिर दूसरी बात यह है कि लोगों का जो फटीग होता है, जो लोग परेशान हो जाते हैं इस वर्तमान सरकार से, कांग्रेस जो आम आदमी की सरकार इसके कार्यकलापों से काफी लोग परेशान भी बताए जाते हैं। और ये चूंकि एक बिजनेस डोमिनेटेड अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए आम आदमी का पड़ना थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है फिलहाल। आगे 20 दिन जो बचे हैं उनमें कैंपेन में क्या होगा, परिस्थितियां बदलेगी, इसमें इसके बारे में ही अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी वर्तमान की स्थिति में लगता है कि बीजेपी को थोड़ी सी एज है। और अगर आखिरी मोमेंट पे जब कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल और किसी तरह से अपने कैंपेन को हल्का कर दें, और एक तरह से स्ट्रेटेजिक वोटिंग हो, तो शायद आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो तो शायद आम आदमी पार्टी जीत सकती है, और अगर स्ट्रेटेजिक वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हो तो बीजेपी भी जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर डेफिनेटली ये नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीते, क्योंकि उनकी सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी से यहाँ भी है, और दिल्ली में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ उनका सदस्य नहीं होता। वैसे क्योंकि विधानसभा का, इसलिए इंडी गठबंधन भी भाड़ में गया। श्रीमती अकाली दल शायद अगर उनको बीजेपी से अपने रिश्ते सुधारने होंगे, तो हो सकता है कि एन वक्त पे अपना कैंडिडेट को विड्रॉ कर ले और अपना सपोर्ट बीजेपी कैंडिडेट को दे दे। तो बहुत सारी संभावना है हाई प्रोफाइल बाई इलेक्शन में, और मुझे नहीं लगता कि कोई बाई इलेक्शन पूरे देश का ध्यान अपनी ओर इतना आकर्षित करेगा। ये बाई इलेक्शन नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल अपनी राज्यसभा सीट राज्य का के लिए राज्यसभा का इलेक्शन है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि संजीव अरोड़ा अगर हार गए तो भी वो राज्यसभा सीट छोड़ देंगे। ये सब भविष्य के गर्द में है, लेकिन देखना हमें है कि कैसे चीजें बदलती है। फिलहाल बीजेपी को थोड़ी सी एज लग रही है। तो आज के इसमें बस इतना ही। अब यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।